आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम करेंगे सैनन वीवर्स इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। सैनन वीवर इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1949। देखिए यहाँ पर दो वर्ड यूज किए गए, एक सैनन और एक वीवर। यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है, ये दो व्यक्तियों के नाम है। सैनन जो थे वो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, और जो वीवर थे वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने साथ में एक आर्टिकल लिखा जो पब्लिश हुआ बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में, और उस आर्टिकल का टाइटल था अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए इस मॉडल को अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और इसका नाम पड़ गया सैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए ये जो मॉडल है ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था मेनली, लेकिन बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया गया ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए भी। ये एक लीनियर मॉडल है, मतलब कि वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है। यहाँ पर जो फीडबैक है ये बाद में इसमें ऐड कर दिया गया था, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, टू मेक इट मोर इंटरएक्टिव। मेनली हम इस मॉडल को अप्लाई करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, और ये हमें प्रोवाइड करता है विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने, साइंटिस्ट ने इसको बनाया है। देन उसके बाद ये मेनली बनाया गया था टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए। तो किसके लिए ये इसको बनाया गया? टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमें प्रोवाइड क्या करता है? विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब देखिए जब आप इस मॉडल को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो वर्ड मिलेंगे वो भी टेक्नोलॉजिकल वर्ड मिलेंगे, जैसे कि सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। अब कई बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ट्रांसमीटर वर्ड यूज किया गया है। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको सोर्स मिलेगा, फिर मैसेज लिखा मिलेगा, ट्रांसमीटर, सिग्नल, नॉइज सोर्स, रिसीव्ड सिग्नल, रिसीवर, मैसेज और डेस्टिनेशन। ऐसा आपको कुछ मॉडल मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सोर्स है, सोर्स का मतलब क्या है? मतलब सेंडर। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, जो सोर्स है वो सेंडर है। अब यहाँ पर जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का मतलब है एनकोडर। आप हैं, आपने एक मैसेज भेजना है तो आप सोर्स होगे, आप अपने मैसेज को पहले एनकोड करेंगे। टेक्निकल वर्ड यूज किए गए हैं, तो ट्रांसमीटर मतलब यहाँ पर एनकोडर। देन उसके बाद ये एनकोड करके अपने मैसेज को एक माध्यम के द्वारा, एक चैनल के द्वारा भेजेगा। तो सिग्नल और सिग्नल रिसीव्ड यहाँ पर एक चैनल है, उस चैनल के द्वारा मैसेज को भेजा जाएगा। और जो चैनल है वहां पर नॉइज होगी। नॉइज का मतलब क्या है? हम किसी से फोन पे बात करते हैं और नेटवर्क चला जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉइज है, वो टेक्निकल नॉइज है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होती। तो यहाँ पर सिग्नल और सिग्नल रिसीव्ड, और नीचे लिखा है नॉइज सोर्स। इसका मतलब ये है कि जो चैनल है वहां पर नॉइज हो सकती है। देन उसके बाद जो मैसेज है वो डिकोड किया जाएगा। जो रिसीवर होगा, जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी हमारी मैसेज की, वो मैसेज को जब रिसीव करेगा तो उसे डिकोड करेगा, अपनी भाषा में उसे समझेगा। तो यहाँ पर डिकोडर मतलब रिसीवर। एंड देन डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जिसके पास हमारा मैसेज अल्टीमेटली पहुंचना था, वो व्यक्ति हमारे मैसेज की क्या है? डेस्टिनेशन है, मतलब कि रिसीवर है। अब आपको समझ में आया होगा कि सैनन वीवर इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है, कि हमारे पास एक सोर्स होता है, वो अपनी मैसेज को एनकोड करता है, मतलब कि ट्रांसमीटर। देन एक चैनल के द्वारा, माध्यम के द्वारा उसको भेजता है, तो वहां पर नॉइज होती है। देन उसके बाद रिसीवर के पास वो जाता है तो रिसीवर उसे डिकोड करता है। तो जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है हमारे मैसेज की, वो होता है रिसीवर। देखिए सैनन वीवर मॉडल में कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एंथ्रोपी, रिडंडेंसी एंड चैनल कैपेसिटी। एंथ्रोपी का मतलब है अनसर्टेनिटी और न्यूनेस ऑफ मैसेज। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को आप मेजर कर सकते हैं कि वहां पर हाई एंथ्रोपी है या फिर लो एंथ्रोपी है। जैसे कि अगर हम कोइन को टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो यहाँ पर इक्वल चांसेस हैं। तो यहाँ पर हाई एंथ्रोपी है, मतलब कि मैसेज जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है।
लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, तो यहाँ पर लो एंट्रोपी है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। हर किसी को पता है कि सूरज जो है वो कहाँ से उगता है, भाई ईस्ट से उगता है। तो यहाँ पर जो एंथ्रोपी है वो लो एंथ्रोपी है। इसका मतलब ये है कि जो मैसेज है उसमें नई चीज क्या है, आप उसको कितना प्रिडिक्ट कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपी। देन आता है रिडंडेंसी, रिपीटेशन टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस एरर। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो कई बार आप अपने मैसेज को रिपीट करते हो। रिपीटेशन से ये होता है कि जो एरर है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इवन अगर एरर है भी, उसके बावजूद भी आपका मैसेज अंडरस्टैंडेबल होता है दूसरे व्यक्ति के लिए। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं और उसमें लिखते टाइम आप गलत भी लिखते हैं, तब भी सामने वाला उसको सही पढ़ता है। जैसे कि ये गलत इंग्लिश लिखी होती है, हम उसको फिर भी सही तरीके से पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि रिडंडेंसी होती है, कि कोई चीज अगर ना भी हो तब भी हम उसको पढ़ लें। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कई चीजें हम रिपीट करते हैं। इवन हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कर देते हैं। उसके बावजूद भी आपका जो मैसेज है वो दूसरे वाले व्यक्ति को समझ में आता है। वहां पर जो एरर्स हैं उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसे हम बोल रहे हैं रिडंडेंसी। देन आता है चैनल कैपेसिटी, लिमिट ऑफ हाउ मच इन्फो अ चैनल कैन हैंडल। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो आप कर रहे हैं 4G इंटरनेट यूज, तो वहां पर स्पीड हाई होगी, और 2G इंटरनेट यूज करेंगे तो वहां पर स्पीड कम होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो चैनल की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक टाइम पे भेज सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ चैनल कैपेसिटी। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।